हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ विश्व इतिहास यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री के 80 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, प्रश्न जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 7 महाद्वीप है। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पृथ्वी पर कुल 5 महासागर है। इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। इसी प्रकार हमारा चौथा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। हमारा पांचवा प्रश्न है, एशिया की सबसे छोटी घाटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डांग घाटी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। इसी प्रकार हमारा सातवां प्रश्न है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। हमारा आठवां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ग्रीनलैंड। हमारा नौवां प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। हमारा 10वां प्रश्न है, विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अंटार्कटिका महाद्वीप। इसी प्रकार हमारा 11वां प्रश्न है, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मोसिन राम। इसी प्रकार हमारा 12वां प्रश्न है, दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अटाकामा। हमारा 13वां प्रश्न है, कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हिंद महासागर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसी प्रकार हमारा 15वां प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत में से एक है। हमारा 16वां प्रश्न है, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चोटी 15। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, माउंट एवरेस्ट को। हमारा 18वां प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोही को निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नेपाल। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्राजील। हमारा 20वां प्रश्न है, निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डेनमार्क। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जॉर्डन और इजराइल। हमारा 22वां प्रश्न है, अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़ते हुए सोने का शेर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रीलंका। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीप पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, एंडीज पर्वत श्रृंखला। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ओजोन परत से। हमारा 25वां प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कजाकिस्तान। इसी प्रकार हमारा 26वां प्रश्न है, तुम्मललापेल विश्व में सबसे पहले यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आंध्र प्रदेश।
हमारा 27वां प्रश्न है, किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्विट्जरलैंड। हमारा 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, कामेट। इसी प्रकार हमारा 29वां प्रश्न, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सोवियत संघ। हमारा 30वां प्रश्न, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नील आर्मस्ट्रांग। हमारा 31वां प्रश्न, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसी प्रकार हमारा 32वां प्रश्न, चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी। हमारा अगला प्रश्न, 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एच कोल को। इसी प्रकार हमारा 34वां प्रश्न है, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, राइट बंधु। हमारा अगला प्रश्न, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसी प्रकार हमारा 36वां प्रश्न, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चीन। इसी प्रकार हमारा 37वां प्रश्न, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, हिरोशिमा। इसी प्रकार हमारा 38वां प्रश्न, जापान की मुद्रा क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, येन। हमारा 39वां प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। हमारा 40वां प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कैलिफोर्निया में। हमारा 41वां प्रश्न, विश्व में कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत। हमारा 42वां प्रश्न, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्रीनलैंड। इसी प्रकार हमारा 43वां प्रश्न, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी। हमारा 44वां प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शुतुरमुर्ग। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। इसी प्रकार हमारा 45वां प्रश्न, कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, टेम्स नदी। हमारा 46वां प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन की महान दीवार, बी। इसी प्रकार हमारा 47वां प्रश्न, निम्न में कौन सा कथन सांभर झील के बारे में सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। हमारा 48वां प्रश्न, राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और नृत्य को किस वर्ष में यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2010 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न, नई दिल्ली के लोटस टेम्पल का डिजाइन किस देश के वास्तुकार द्वारा कमल के आकार में डिजाइन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, ईरान। इसी प्रकार हमारा 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, राजस्थान के ढेवर झील। हमारा 51वां प्रश्न, भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा मंदारिन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, चीन। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चीन। इसी प्रकार हमारा 53वां प्रश्न, चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, किंग राजवंश।
हमारा अगला प्रश्न है, चीन में मानव निर्मित दुनिया का सबसे लंबा जल मार्ग का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ग्रैंड कैनाल। हमारा 55वां प्रश्न है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, चीन में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक माउंट एटन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इटली में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, ऑस्ट्रेलिया में। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को। हमारा अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के कितने देश सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, पाँच देश। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष भूटान के सबसे पुराने बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, 1968 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। इसी प्रकार हमारा 62वां प्रश्न है, म्यांमार की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, म्यांमार क्यात। हमारा 63वां प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जोंगखा। इसी प्रकार हमारा 64वां प्रश्न है, किस वर्ष गोंगसा उग्गेन वांगचुक भूटान के सबसे पहले सम्राट बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, 1907 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, पारो शहर किस देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, भूटान। इसी प्रकार हमारा 66वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बामर। इसी प्रकार हमारा 47वां प्रश्न इसी प्रकार हमारा 67वां प्रश्न है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, तीरंदाजी। हमारा अगला प्रश्न है, भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, बौद्ध धर्म। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में घो पुरुषों का पारंपरिक एवं राष्ट्रीय परिधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, भूटान। इसी प्रकार हमारा 70वां प्रश्न है, किसी देश के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा देश सकल राष्ट्रीय खुशहाली से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, भूटान। इसी प्रकार हमारा 71वां प्रश्न है, सोपारकार और उनकी विश्वव्यापी महल डंस फॉर ए कॉज का लोगो किस देश के सरकार द्वारा जारी एवं अधिकारी डाक टिकट पर मुद्रित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, भूटान। हमारा अगला प्रश्न है, दशई किस देश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नेपाल। इसी प्रकार हमारा 73वां प्रश्न है, जाक्का अथवा जौनको नामक एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज किस देश में जीवन के उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नेपाल। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, नेपाल के निम्नलिखित में से किस शहर में नेपाल के भारतीय नागरिक संघ की शाखा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ललितपुर। हमारा 75वां प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर कई धर्मों के मंदिरों के साथ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, पाकिस्तान। हमारा 76वां प्रश्न है, बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पाकिस्तान। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, 1973 ईस्वी को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से
में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बांग्लादेश। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे बांग्लादेश का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, शेख मोहम्मद मुबिद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, फरमती गीत किस देश के पारंपरिक लोकगीत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।